प्रथम के पापा ने खोला राध्या की मजबूरी का राज और पता लगाया पूरा सच। तो सच जानते ही एकता ने गुस्से में सिखाया कामिनी को बड़ा सबक। तो जब यहाँ पर प्रथम के पापा राध्या को घर के बाहर जाने से रोक लेते हैं तो इसके बाद अब प्रथम के पापा सोचते हैं कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और कोई तो ऐसी बात है जो राध्या सभी से छुपा रही है, वरना कल तक तो सब कुछ सही था। आज अचानक राध्या घर छोड़कर और प्रथम को तलाक देकर क्यों जाएगी? इसीलिए अब प्रथम के पापा को शक हो जाता है। वह सच का पता लगाने के लिए राध्या का पीछा करते हैं और छुपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। प्रथम के पापा सोच लेते हैं कि मैं हर हाल में अपने बेटे की जिंदगी बचा कर रहूंगा, क्योंकि राध्या ने अगर प्रथम को छोड़ दिया तो प्रथम को राध्या जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पर प्रथम के पापा सुनते हैं कि राध्या दादी को गुस्से में उल्टा सीधा सुना रही है। आवाज सुनकर प्रथम के पापा भागकर कमरे के बाहर पहुंचते हैं तो सुनते हैं कि दादी कमरे के अंदर राध्या से कह रही है कि तुम्हें जल्दी ये घर छोड़कर निकलना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही प्रथम के पापा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर माँ राध्या को घर से क्यों निकालना चाहती है, जरूर इसके पीछे भी कोई राज है। तभी दादी और राध्या की पूरी बातें सुनते ही प्रथम के पापा के होश उड़ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि राध्या तो मजबूर है, क्योंकि कामिनी प्रेग्नेंट है और कामिनी की शादी अब प्रथम से करवाकर उसके पेट में पल रहे बच्चे को प्रथम का बताने वाली है। यह सब सुनकर प्रथम के पापा का दिल ही टूट जाता है कि आखिर अहम ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इसके बाद प्रथम के पापा सीधा एकता के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। प्रथम के पापा एकता को बता देते हैं कि जो लड़की इस घर में आई है कामिनी, वह प्रेग्नेंट है। एकता कहती है, पापा वह लड़की प्रेग्नेंट है तो हम क्या करें, हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन तभी प्रथम के पापा कह देते हैं, उस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति और मेरा बड़ा बेटा अहम है। यह सुनते ही एकता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी प्रथम के पापा उसे संभालते हैं और पूरा सच बताते हैं कि कैसे दादी राध्या को घर से निकाल रही हैं कामिनी की शादी प्रथम से करवाने के लिए। एकता इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर गलती अहम जी की है तो उसकी सजा राध्या को क्यों मिले। इसके बाद जब एकता दुखी मन से राध्या के कमरे के बाहर से जा रही होती है तो वह आवाज सुनती है कि अंदर कामिनी किसी से फोन पर बात कर रही है। कामिनी किसी डॉक्टर से कह रही होती है, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी लेकिन आपको मेरी नकली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनानी होगी। यह सुनकर एकता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे पता चल जाता है कि कामिनी तो नकली प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। सच में वह प्रेग्नेंट ही नहीं है, उसने तो अहम जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए। यह सब जानकर एकता गुस्से से लाल होकर कमरे के अंदर जाती है और कामिनी का एक हाथ पकड़कर उसे सभी घर वालों के सामने नीचे लेकर आती है। तभी एकता कामिनी को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे परिवार में आकर अहम जी पर इतना घटिया इल्जाम लगाओ और अब नकली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनवाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो। यह सुनते ही सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। तब प्रथम के पापा सभी को पूरी कहानी बता देते हैं कि यह कामिनी प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी एकता बता देती है कि कामिनी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है और सच में वह प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बाद प्रथम भी आकर कामिनी को जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कामिनी का खेल खत्म हो जाता है। दादी तो गुस्से से लाल होकर पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस को बुला लेती है कि इस लड़की ने झूठी प्रेगनेंसी का दावा करके हमें फंसाया है। तभी जब प्रथम को राध्या की मजबूरी पता चलती है तो वह राध्या को सभी घर वालों के सामने गले लगा लेता है और दोनों रोने लगते हैं। राध्या कहती है, प्रथम सर, हमने जो भी किया वह इस परिवार की भलाई के लिए किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस परिवार की बदनामी हो। और यहाँ पर प्रथम कह देता है कि राध्या सच में तुमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी देने की तैयारी कर ली थी। आखिर तुम यहाँ पर अहम भैया की गलती की सजा मुझे क्यों देना चाहती थी? अगर गलती अहम भैया ने की तो सजा भी उनको ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तभी अहम कह देता है कि प्रथम मैंने कोई गलती की ही नहीं तो सजा कैसी? यह सब तो इस कामिनी ने झूठ बोला है, वरना यह प्रेग्नेंट नहीं है और हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। लेकिन तभी कामिनी कहती है कि अहम जी झूठ बोल रहे हैं, भले ही इनकी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, लेकिन यह तो सच है कि अहम जी मुझसे प्यार करते हैं और इनका मेरे साथ एक बहुत अच्छा प्यार का रिश्ता है। लेकिन यह सुनकर एकता का दिल टूट जाता है और एकता अहम को कहती है कि ये बात तो सच है कि जरूर आप इस लड़की के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता बना कर रखे हो, तभी यह बात सामने आई, वरना ऐसे ही कामिनी प्रेग्नेंट होने का नाटक भला क्यों करेगी अगर वह आपको जानती ही नहीं। लेकिन अहम कह देता है कि एकता मेरा यकीन करो, यह लड़की सिर्फ मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाली है, बाकी मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर अब इसके बाद में घर पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि एकता अहम से नाराज होकर डिवोर्स की मांग कर देती है। तो अब यहाँ पर दादी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि पहले तो मैं कहाँ पर इस राध्या का डिवोर्स करवाने वाली थी और अब तो एकता ही अहम को डिवोर्स देने चली है, तो मुझे कुछ करना होगा। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ा हंगामा होने के बाद प्रथम के पापा सब कुछ संभाल लेते हैं और एकता को भी मना लेते हैं और इसके बाद में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है इस कामिनी को और कामिनी को जेल में डाल देती है। तो जिसके बाद में प्रथम और राध्या के प्यार की बड़ी जीत हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, राध्या और प्रथम को एक होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब